हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट बेस. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए पीएच ओ माइनस, ऑप्शन बी पीएच सी डबल बॉन्डो ओ माइनस, ऑप्शन सी पीएच एस डबल बॉन्डो ओ माइनस, ऑप्शन डी पीएच सी एच टू माइनस. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास जो गिवन स्पीशीज हैं उनमें से कौन सा वीकेस्ट बेस है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. सो हमारे पास यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी. यानी कि जो स्पीशीज जितना ज़्यादा लोन पेयर डोनेट करना चाहेगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. अब अगर हम देखें यहाँ पे पार्ट ए में जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है पी एच ओ माइनस, कुछ इस तरीके से. देन पार्ट बी में है हमारे पास पी एच सी डबल बॉन्ड ओ माइनस. पार्ट सी में है हमारे पास पी एच देन एस डबल बॉन्ड ओ माइनस. और ऑप्शन डी में है पी एच सी एच टू माइनस. सो यहाँ पे रेजोनेंस तो चारों केसेस में प्रेजेंट है, बट यहाँ पे पार्ट बी में अगर हम देखें तो रेजोनेंस से जो यहाँ पे माइनस चार्ज है वो जा रहा है ऑक्सीजन पे. और हम जानते हैं ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. सो जितनी बार नेगेटिव चार्ज या बेसिकली यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा उतनी ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा उतना ही कम वो बाहर डोनेट होना चाहेगा. अब यहाँ पे पार्ट सी में जो रेजोनेंस है वो दोनों तरफ है और वो भी ऑक्सीजन के साथ. सो यहाँ पे पार्ट सी में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी नेगेटिव चार्ज की. सो वो बिल्कुल भी बाहर डोनेट नहीं होना चाहेगा. इसी कारण से जो पार्ट बी और पार्ट सी हैं वो तो बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लास्ट में आएंगे. अब अगर हम बात देखें पार्ट ए और पार्ट डी की, सो पार्ट ए में भी रेजोनेंस प्रेजेंट है और पार्ट डी में भी. बट हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इसी कारण से वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और बाहर कम डोनेट होने देगा. जबकि कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा. सो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल ऑर्डर देखें तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है तो वो बिल्कुल भी बाहर डोनेट नहीं होगा. देन उसके बाद आ जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे भी रेजोनेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ है. देन आ जाएगा पार्ट ए और फर्स्ट में आ जाएगा पार्ट डी. सो ये आ जाएगा हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर. सो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है वीकेस्ट बेस के बारे में. सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.